चलिए जी बच्चों, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका हम लोगों को डोमेन और कोडोमेन दिया है, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ हम लोगों का फंक्शन है, और इट इज गिवन बाय f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो हम लोगों का जो यहाँ पे फंक्शन है, ये फंक्शन हम लोगों का कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे भी रियल नंबर्स हैं, इस तरफ भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और इस तरफ भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। दोनों तरफ हम लोगों के पास में रियल नंबर्स हैं। और ये जो फंक्शन हम लोगों को बताया गया है, ये है फंक्शन f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये हम लोगों को पहले पता होना चाहिए। इंटीजर्स जो होते हैं हम लोग हमेशा लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर हम लोग इंटीजर्स ही लिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और नंबर लाइन की जो ग्रोथ होती है, नंबर लाइन की ग्रोथ हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में नंबर लाइन की ग्रोथ होती है। नंबर लाइन हमेशा इस डायरेक्शन में बढ़ती है आगे। ग्रोथ ऑफ नंबर लाइन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर लाइन बढ़ती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है आप जिस भी सबसे बड़े इंटीजर को क्रॉस करके आए हो नंबर लाइन पे, वही आपका आंसर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि जिस सबसे बड़े इंटीजर को आप क्रॉस करके आए हो, वही आपका आंसर होगा। ये आंसर होगा सबसे बड़ा इंटीजर जो क्रॉस करके आए। जिस इंटीजर को आप सबसे बड़े इंटीजर को जो क्रॉस करके आए, वही उसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे हूं 1.2 जो है, अगर आप नंबर लाइन में देखें तो 1.2 1 को क्रॉस करके आया ना, तो इसका आंसर होगा 1। अगर कोई बोलता है 1.9 यहाँ पे, तो भी आंसर 1 को क्रॉस करके 1.9 पे गए, तो इसका आंसर भी 1। अगर कोई बोलता है 1.9999 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, वो भी 1। अगर आप बोलते हो -1.3 तो -1.3 कहीं तो भी तो यहाँ होगा। तो जब हम नंबर लाइन पे चलेंगे तो किस इंटीजर को क्रॉस करके आए हैं? -1.3 को क्रॉस करने के लिए आप -2 क्रॉस करके आए ना, तो -2 इसका आंसर होगा। अगर कोई बोलता है से 0.5, तो 0.5 किसको क्रॉस करके आए? 0 को क्रॉस करके आए, इसीलिए ये इसका आंसर 0 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर लाइन की ग्रोथ के हिसाब से जिस भी सबसे बड़े इंटीजर को आप क्रॉस करके आए हो, वही उसका आंसर होता है। तो अब ये बोल रहा है ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो हम अभी इसको काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x इज इक्वल टू इज नॉट 1 1, क्योंकि हम लोग अगर देखें कि यहाँ पे 1.2 का आंसर भी 1 ही मिलता है है ना। f of 1.2 अगर देखें तो भी उसका आंसर 1। अगर मैं 1.9 का देखता हूँ, 1.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आती है 1, और फंक्शन 1.999 की भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलती है मुझे
1 के बराबर। तो ये 1 1 कैसे हो सकता है? ये तो मैनी 1 वाला केस हुआ ना। 0 से लेकर के 1 के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब जो है उसका आंसर 1 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली f इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो बोल रहा है ऑन टू। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर में आंसर जो हम लोगों को मिल रहे हैं, आंसर जो हम लोगों को मिल रहा है, इधर आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। आंसर हम लोग को जो मिल रहे हैं इंटीजर्स ही मिल रहे हैं। उन इंटीजर्स के बीच वाली जो बची हुई वैल्यूज है, क्योंकि हमें रियल नंबर्स लेना है ना, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, मगर वो कोई भी नहीं आते हैं। जितने भी डेसिमल प्लेसेस वाले रियल नंबर्स हैं वो हम लोगों को इसके अंदर मिल ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग यहां पे एक्सप्लेन करेंगे फंक्शन विल नॉट गिव एनी डेसिमल नंबर्स एज इमेज, मतलब कोई से भी डेसिमल नंबर्स इसके रेंज में आ ही नहीं पाएंगे। कोई सा भी डेसिमल नंबर जो है, कोई सा भी डेसिमल नंबर आपके इमेज रेंज को जो है वो बिलोंग नहीं करेंगे। कोई सा भी डेसिमल नंबर हो आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। यू विल ओनली गेट रेंज दैट इज इंटीजर। इंटीजर जो है वो आपको मिलेगा रेंज जो है वो आपको मिलेगा केवल इंटीजर। इसका मतलब बीच के सारे नंबर छूट गए। अगर छूट गए तो ये ऑन टू तो हो नहीं सकता, ये तो इनटू फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू भी नहीं है और ये 1 1 भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमने काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ किया, प्रोवाइडेड आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से पता हो। गॉट द पॉइंट? तो चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।